तेजस्वी यादव आखिरकार दिल्ली से पटना लौट गए। उससे पहले दिल्ली लौटे थे अपने विदेश दौरे के बाद, और पीछे में तमाम आलोचनाएं हुई थी। और उसके बाद जब वो वापस लौटे हैं पटना, और पटना में लौटने के बाद जो बयान दिया है, अब उनके बयान पर भी चर्चाएं होने लगी है। बयान तो उन्होंने ये दिया था कि 100 दिन तक वो चुप्पी साध के रखेंगे और सरकार को पूरा मौका देंगे, लेकिन अब उस पर भी कटाक्ष कर रहे हैं। खुद आरजेडी के भी दिग्गज नेता जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं शिवानंद तिवारी, वो भी अब उस पर कटाक्ष कर रहे हैं। और बीजेपी के जो कद्दावर नेता है, कैबिनेट में मंत्री भी हैं गिरिराज सिंह, वो भी इस पर कटाक्ष कर रहे हैं। तो आखिरकार तेजस्वी यादव के इस बयान के क्या मायने हैं और उस पर इस तरह से प्रतिक्रिया क्यों आ रही है? क्या तेजस्वी यादव कोई नया समीकरण साधना चाहते हैं, या फिर अभी वो चाह रहे हैं कि 100 दिनों का मौका दिया जाए, उसके बाद वो अपनी राजनीति शुरू करें? तो इसी पर चर्चा होगी आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं वाइब्रेंट बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने एयरपोर्ट पर पहुंचते ही ऐलान कर दिया कि भाई मैं तो 100 दिन तक कुछ बोलने ही नहीं वाला हूं, मैं तो चुप्पी साध करके रहूंगा। और चुप्पी भी क्यों साधूंगा? चुप्पी इसलिए साधूंगा क्योंकि मैं मौका दे रहा हूं सरकार को कि 100 दिनों में कुछ करके दिखाए। जो चुनावी वायदे किए हैं सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान, उसको हकीकत की जमीन पर उतारे। कुछ बड़ी बातें हैं जो तेजस्वी यादव ने कही है, जो दावा किया है वो यही है कि मैं 100 दिन के बाद पूछूंगा सरकार से कि कितनी महिलाओं के खाते में 2-2 लाख रुपए पहुंचाए गए। जो वादा किया था कि अभी तो 10,000 दे रहे हैं, 2 लाख और देंगे, तो कितनी महिलाओं के खाते में 2-2 लाख रुपए पहुंचे? और क्या हर जिले में जिस तरीके से ये घोषणा की गई थी कि 3-4 कारखाने लगेंगे, उद्योग लगेंगे, तो इस काम में कितनी प्रगति हुई है ये भी पूछेंगे ये भी कि कितने करोड़ युवाओं को रोजगार दिया गया जिसका वादा किया गया था, और कितनी प्रगति हुई है बिहार में, और क्या अपराधी अभी भी बेलगाम नहीं है, अपराध पर कितना अंकुश लगाया गया है। तो ये तमाम वो सवाल हैं जो एनडीए के चुनावी वादों से जुड़े हुए हैं, और अब ये चाहते हैं तेजस्वी यादव कि इन वादों को, चुनावी मुद्दे जो बने थे कभी, उन पर अब सरकार को घेरा जाए। क्योंकि बराबर आरोप यही लगाया जा रहा था कि जीविका दीदी की योजना को जिस तरीके से प्रचारित किया सरकार ने, उसका फायदा उनको चुनाव में मिला। और अगर फायदा मिला तो भाई अब आपको तो जिस तरीके से आपने घोषणा की थी कि हम 2-2 लाख रुपए देंगे, तो आप दीजिए। इससे पहले जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने भी कहा था कि हम लोग भी विपक्ष के तौर पर सकारात्मक भूमिका में नजर आएंगे और जीविका दीदियों से मिलेंगे, उनके फॉर्म भरवाएंगे, उनके दावे मजबूत करेंगे, और कोशिश करेंगे कि हर जीविका दीदी और हर महिला को, जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत उन्हें पैसे मिलेंगे, 2-2 लाख रुपए तक मिलने की बात थी, तो वो सुनिश्चित करें कि वो 2-2 लाख रुपए हर महिला के खाते में पहुंचे। और तेजस्वी यादव भी ऐसा ही करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने भी कह दिया है कि भाई अभी तो मैं लौटा हूं और आने वाले दिनों में इसे बड़ा मुद्दा बनाऊंगा, सरकार को घेरूंगा और 100 दिनों की प्रगति की रिपोर्ट में मांगूंगा कि 100 दिनों में आपने किया क्या। दूसरी तरफ जो शिवानंद तिवारी हैं, उनके ही पार्टी के बड़े कद्दावर नेता हैं, पहले मंत्री भी रह चुके हैं, वो तो कटाक्ष करते नजर आते हैं कि भाई आप तो आ गए, यहाँ पे एयरपोर्ट पर उतरे, लेकिन आपको रिसीव करने के लिए कोई विधायक नहीं पहुंचा, और कार्यकर्ताओं से ज्यादा तो हम मीडिया के लोग थे जो कि बाइक लेने के लिए पहुंचे थे। ये संकेत ऐसे वक्त में देना और शिवानंद तिवारी जैसे बड़े नेता का बयान आना अपने आप में बड़ी बात है। बड़ी बात इसलिए क्योंकि शिवानंद तिवारी को राजनीति का धुरंधर खिलाड़ी माना जाता है, और पिछले दिनों जब विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था और जिस तरीके से तेजस्वी यादव देश यात्रा पर चले गए थे, तो उस वक्त भी शिवानंद तिवारी ने कहा था कि भाई ये अगले 5 साल तक इस पार्टी को आगे लेकर के नहीं जा पाएंगे, इनमें नेतृत्व की क्षमता नहीं है, और ये तो भाग गए, मैदान छोड़ करके भाग गए। इस तरह के कटाक्ष शिवानंद तिवारी ने किए थे। और अब जब वापस लौटे हैं और शिवानंद तिवारी ये कह रहे हैं कि भाई उनको लेने के लिए तो कोई विधायक भी नहीं पहुंचा, कार्यकर्ताओं से ज्यादा तो मीडिया में जो बाइक लेने वाले लोग हैं वो वहां पर मौजूद थे। तो शिवानंद तिवारी ये भी कहना चाह रहे हैं कि शायद जो
तेजस्वी यादव की नेतृत्व क्षमता है, जो तेजस्वी यादव खुद को नेता मान करके चल रहे, नेता प्रतिपक्ष खुद को मान रहे हैं, तो उनके प्रति लोगों का विश्वास, खास करके जो विधायक है, जो कार्यकर्ता, उनका विश्वास अब खत्म होने लगा है। और इस बात को तेजस्वी यादव जितनी जल्दी हो वो समझ जाए, ये शिवानंद तिवारी ने कहा। अब बात करते हैं बीजेपी के जो कद्दावर नेता है गिरिराज सिंह, जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं। उन्होंने तो साफ साफ कहा, बिल्कुल कटाक्ष करते हुए कह दिया कि भाई अभी तो आप उनको 100 दिन बोलना भी नहीं चाहिए, उनको तो मौनी बाबा बन जाना चाहिए, उनको भी और लालू यादव को भी, उनको तो प्रायश्चित करना चाहिए, मौनी बाबा बन जाए। वो बोलेंगे क्या? उनके पास बोलने के लिए तो कुछ है ही नहीं। तो तेजस्वी यादव का विदेश दौरा करना, क्योंकि देखिए विदेश दौरा करना कुछ गलत नहीं है, खुद गिरिराज सिंह ने कहा कि कुछ गलत नहीं है, लेकिन जैसे मौके पर वो भागे यहां से, वो गलत है। चिराग पासवान ने भी यही कहा कि तेजस्वी यादव को भागना नहीं चाहिए था, डटकर मुकाबला करना चाहिए था। मैं भी जब 2020 में मुझे हार मिली थी, मैं दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने किया था और हार स्वीकार की थी और फिर अपने संगठन को मजबूत करने में जुट गया था, और ऐसा ही कुछ करना चाहिए था तेजस्वी यादव को भी। लेकिन तेजस्वी यादव तो अपनी हार को स्वीकार करने के बजाय, अपने कार्यकर्ताओं का विश्वास जीतने के बजाय, अपने संगठन को एकजुट करने के बजाय परिवार को लेकर के भाग जाते हैं विदेश दौरा करते हैं। भले ही ये उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, उनका पारिवारिक मामला हो सकता है, लेकिन समय गलत था। शीतकालीन सत्र का पहला सत्र चल रहा था। इसके बावजूद तेजस्वी यादव उस सत्र में शामिल होने के बजाय यूरोप का दौरा करना ज्यादा उचित समझते हैं, तो यूरोप का दौरा कर रहे होते हैं और लौट करके आते हैं तो बोलते हैं कि मैं हिसाब लूंगा। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने बयान दिया है, उसकी आलोचना सत्ता पक्ष के यानी कि एनडीए के घटक दल के जो तमाम नेता वो तो कर ही रहे हैं, साथ ही उनके अंदर खाने से भी विरोध के स्वर फूटने लगे हैं। और जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि उनके भी जो तमाम विधायक हैं, उनमें से ज्यादातर उनके नेतृत्व कौशल से संतुष्ट नहीं है और जिस तरीके से वो बर्ताव कर रहे हैं उससे खुश नहीं है। और पिछले दिनों तेज प्रताप यादव ने भी संकेत दिया था कि जयचंदू से घिरा हुआ व्यक्ति है और जल्दी ही पूरे पार्टी को ले डूबेगा। तो कुल मिलाकर के बयान भले उन्होंने ये दे दिया कि 100 दिन के बाद मैं मुहिम चलाऊंगा, मैं सरकार को घेरूंगा, सत्ता पक्ष को घेरने का काम करके मैं पूछूंगा कि भाई आपने क्या क्या 100 दिन के अंदर में, लेकिन वो खुद अपने पार्टी में ही घिरते हुए नजर आ रहे हैं। उनके पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर के विधायक से लेकर के तमाम कद्दावर नेता ही उनसे संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। और ऐसे में जब अपनी पार्टी में ही वो घिरे हुए हैं, तो जो उनके लिए विपक्ष है, जो उनके लिए सत्ता पक्ष के जो तमाम लोग हैं, उनको जवाब देना कितना भारी पड़ेगा ये कल्पना किया जा सकता है। और इस दौरान कहा भी जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिनों में ये नेता प्रतिपक्ष भी ना रह पाए। जिस तरीके से दावा किया गया कि भाई 20 विधायक उनके जो हैं वो एनडीए के घटक दलों के संपर्क में हैं, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि तेजस्वी यादव को भी ऐसा लग रहा हो कि जब तक हम लोग आक्रामक नहीं होंगे, जब तक फ्रंट फुट पे आकर के नहीं खेलेंगे, जब तक सरकार को नहीं घेरेंगे, तब तक अपने घर को बचाना थोड़ा मुश्किल होगा। बैकफुट पर आकर के या मैदान छोड़ करके भागने का नुकसान उन्हें बहुत बड़ा चुकाना पड़ सकता है। यही वजह है कि ये तमाम बयान दिए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में इसका असर कितना दिखेगा इस पर नजर बनी रहेगी। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।